Hello class 9. Today I am going to teach you about very important chapter, that is a flower. Okay, now the flower, before going to start flower, we have to know about the characteristics of the flowers. Okay, so कौन सी characteristics होती हैं, क्या characters होते हैं flowers के, चलिए ये जानते हैं. So the flowers possesses following characteristics. Okay, number 1, the flower is highly modified and specialized shoot meant for the sexual reproduction. Okay, so दिस इज़ अ हाईली मॉडिफाइड एंड स्पेशलाइज्ड शूट. तो ये सबसे ज़्यादा स्पेशलाइज्ड और मॉडिफाइड शूट है. शूट का मतलब होता है फ्लावर या प्लांट का वो पार्ट जो ज़मीन से ऊपर होता है, लाइक स्टेम, लीव्स, ओके, बर्ड्स, फ्लावर्स. तो जो पार्ट ज़मीन के ऊपर है, सॉइल के ऊपर है, दैट पार्ट इज नोन एज अ शूट. एंड दिस शूट इट मेंट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, सो इसी फ्लावर की वजह से प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और नया प्लांट बनता है. सेकेंड पॉइंट, द नोड्स एंड इंटर नोड्स आर हाईली कंडेंस्ड टू फॉर्म अ फ्लैट थैलेमस और रिसेप्टिकल. ओके, सो जो नोड्स हैं और इंटर नोड्स हैं वो इतने ज़्यादा कंडेंस्ड हो जाते हैं, वो इतने ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं कि एक फ्लैट स्ट्रक्चर बन जाता है जिसका नाम है थैलेमस, और इसी को बोलते हैं रिसेप्टिकल्स. नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द नोड्स एंड इंटर नोड्स. नोड्स एंड इंटर नोड्स. ओके, नाउ सपोज this is a stem. Okay, this is a stem and this is a node. node का मतलब होता है प्लांट में गांठ. ठीक है, सपोज ये कोई एक ये गांठ है और ये अलग गांठ है. ठीक है, ठीक, राइट. नाउ ये स्टेम है, ये हमारा नोड्स है. तो दिस इज अ नोड नंबर 1, दिस इज अ another node. ठीक है, दिस इज अ स्टेम और स्टेम. और स्टेम से जो ये बीच का पार्ट है, नोड से दूसरे नोड के जो बीच का पार्ट है, दैट इज कॉल्ड अ इंटरनोड. ओके, नाउ अब नोड से क्या है, यहाँ से हो सकता है कोई दूसरा लीफ निकले, राइट. हो सकता है यहाँ से भी कोई लीफ जनरेट हो जाए या प्रोड्यूस हो जाए. हो सकता है यहाँ से कोई लीफ आ जाए. एंड सिमिलरली यहाँ से भी क्या है, एक लीफ बाहर आ सकती है. ओके, सो दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ द लीव्स फ्रॉम नोड्स एंड इंटरनोड्स. सो ये क्या है, गांठ लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम में नोड्स, this is another nodes and this part is known as a stem, and the part which is present between the first node to second node that is called a internode. तो ये नोड्स दोनों इतने ज़्यादा कंडेंस्ड हो जाते हैं कि ये जाकर कैसा पार्ट बनाएंगे, एक इस तरीके का swollen पार्ट बनाएंगे, and this swollen part is known as a thalamus. Okay, so this swollen part, by the condensation of the two nodes, that swollen part is known as a thalamus. I believe you understood this. Now we will move forward towards the third point. The thalamus can be flat, conical, concave or dome shaped in different species. So in different species of the flower, thalamus कोनिकल भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है, या फिर कनकेव हो सकता है, या फिर डोम शेप्ड. डोम शेप्ड का मतलब लाइक दिस, ऐसा भी हो सकता है. द थैलेमस इज वेरी शॉर्ट. इट इज यूजुअली बोर्न एट द एंड ऑफ स्टाक कॉल्ड पेडिसल. ठीक है, तो अब आप मुझसे कहेंगे कि सर
ये स्टॉक क्या है या पेडिसल क्या है, लेट मी टेल यू. सपोज दिस इज अ स्टेम. ओके, दिस इज अ स्टेम एंड यहाँ से क्या है, ब्रांचिंग निकली हुई है लीफ की. दिस इज अ ब्रांच ऑफ द लीफ एंड दिस लीफ इज present on this branch. Okay, this leaf is, so this part of the leaf is called a pedicel or stalk. Okay, got it. Now fourth point, the thalamus is the flower arises in the axil of leaf or leaf like structure called bract. Now you will ask me, sir, what is bract? Now let me tell you. Suppose there is a flower. Okay, I believe that you must have seen the flower. Okay, so flower looks like this. Okay, now this flower looks like this. These are the 3 green leaves, and in between these leaves there is a presence of flower. Okay, so flower is look like this, right? Like this, like this. So there are so many petals on the flower, and what is this? This is a pedicel, and this one is a receptacles or thalamus. This part is thalamus, and this one is a stalk. This part is a stalk या pedicel. This part is thalamus. This one is a flower, and this is a sepals. These 3 parts, these 3 green leaves are known as a sepals. Okay, so this is a flower. Ab here where the thalamus is present, here 2 leaves like structure are present. Okay, 2 leaves like structure are present, and when flower arises from the 2 leaf like structure or leaf like structure, that leaf like structure, this leaf like structure is known as a bract. Okay, so when any flower arises from the leaf like structure, that leaf is known as a bract. तो जब भी कभी कोई फ्लावर लीफ लाइक स्ट्रक्चर से निकलेगा तो उस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ब्रैक्ट. ओके, ये ओरिजिनल लीव्स नहीं है बट लुक्स लाइक अ लीफ, सो दीज लीफी स्ट्रक्चर इज नोन एज अ ब्रैक्ट. ओके, अंडरस्टूड दिस. Now come on the another point. The floral parts are borne on the thalamus in the form of 4 whorls. तो जो फ्लावर के पार्ट होंगे जो कि थैलमस में ग्रो कर रहे होंगे वो 4 whorls के रूप में होंगे, यानी कि 4 पार्ट्स में होंगे. और उन 4 पार्ट्स का नाम क्या होगा, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. These all are the 4 whorls, 4 whorls of the flower. Okay, now you will ask me, sir, what is the right definition of the whorl? So whorl is a arrangement of sepals, petals, androecium and gynoecium around the stem. stem के चारों तरफ sepals, petals, androecium और gynoecium का जो arrangement होता है, that arrangement is known as a whorl. Okay, now the 4 rings or whorls of the floral structure from outer to inner side are calyx. Calyx is considered as a sepals. Corolla is considered as a petal. Androecium is considered as a stamen, and gynoecium is the carpus. So these calyx, corolla, androecium, gynoecium means sepals, petals, stamen and carpuscles. Carpuscles is the gynoecium. This is the female part. Okay, so these four parts are arranged from आउटर साइड टू इनर साइड, अंदर बाहर से अंदर की तरफ. तो बाहर पार्ट कौन सा होगा, कैलिक्स मीन्स सेपल्स. देन उसके बाद कोरोला दैट इज पेटल, उसके अंदर
एंड्रोशियम दैट इज अ मेल पार्ट नोन एज अ स्टैमेन, एंड सबसे अंदर होगा आपका गाइनोशियम दैट इज अ कार्पेल कंसिडर्ड एज अ फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. ओके, नाउ एनी फ्लावर हैविंग ऑल द फोर वर्ल्स इज कॉल्ड कंप्लीट. कोई भी फ्लावर जिसमें ये चारों के चारों वर्ल्स होंगे उसको बोलेंगे कंप्लीट फ्लावर. एंड वेयर दोज फ्लावर्स इन विच एनी वर्ल इज मिसिंग दैट flower is known as a incomplete flower. So okay, now androecium and gynoecium are very important part of the flower because they participate directly into the sexual reproduction. क्योंकि androecium और gynoecium से ही क्या होगा, sexual reproduction होगा और नया plant बनेगा. But calyx and corolla are non-essential part because they are not taking part directly into the sexual reproduction. So see the structure of the flower. Okay, this is a pedicel. This pedicel is known as a stalk. Pedicel और stalk are the same. ठीक है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं डंठल. ओके, और इंग्लिश में बोलते हैं पेडिसल और स्टॉक, जिसमें फ्लावर क्या होता है, ग्रो होता है. तो दैट पार्ट इज फ्लावर. व्हेन दिस pedicel is end on the swollen part, that swollen part is known as a thalamus. when ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, this structure is known as a sepal. okay, this sepal or calyx, sepal or calyx or sepals are the same. So this green leafy structure is known as a sepal. okay, now this part of the flower, जो colored part होता है flower का, that colored part of the flower is known as a petal or calyx corolla. okay, this colored part of the flower is known as a corolla, and this is a androecium. This is a anther and this is a filament. तो कैसा होगा, this is a anther, this is a anther and this is a filament. This part is anther, this is a filament, and this complete part is known as a androecium. okay, anther and filament combined together and they are considered as a androecium. Now come on the gynoecium. Gynoecium क्या है, that stigma, this complete part is known as a gynoecium, this complete part. So upper part is known as a stigma, this part is known as a style, and this part is known as a ovary. okay, this is a female part of the flower called a gynoecium. So gynoecium contains three parts: stigma, style and ovary. So this is a complete structure of the flower. I believe you understood this. Now you do one thing, kindly prepare it, and I will come with new topic in my next video. Till then, prepare it. Thank you.